Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Now today we will discuss a new topic for the class 8, that is menstrual cycle. And this menstrual cycle is also called as ovarian cycle. Why this is called as ovarian cycle also? Because there are some series of changes which occur in the ovaries. That's why this is called as ovarian cycle. So first we give introduction to the menstrual cycle. We will define first what is menstrual cycle. So अगर हम menstrual cycle define करेंगे यहाँ पे, it is the breakdown and removal of the inner thick and soft lining of the uterus, along with its blood vessels in the form of vaginal bleeding. तो आपने जब भी हमने रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो आपने ये देखा था कि जो भी फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेन्स हेयर, fallopian tube, and this fallopian tubes are associated with the hair. This broad portion, this is called as uterus. अब क्या चेंजेस होते हैं इस यूटेरियस में? जो यहाँ पे वाल होता है, दैट्स कॉल्ड एज यूटेराइन वाल. वही यूटेराइन वाल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, बिकॉज दैट यूटेराइन वाल इज एंडोमेट्रियल वाल हियर. तो यही एंडोमेट्रियल वाल जो है ये ब्रेक डाउन होगा. ब्रेक डाउन होने के बाद इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ, इट मूव्स आउट थ्रू द वैजिना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग. सो दिस इज कॉल्ड एज हियर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो अब इसको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम क्यों पड़ा? मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मंथ साइकिल, बिकॉज इट आकर्स एवरी 28 days. इट आकर्स एवरी 28 days. तो फीमेल में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल असल में अगर हम देखेंगे होता क्या है, उसमें होता क्या है, जो भी एंडोमेट्रियल वाल होता है, एंडोमेट्रियल वाल, यही एंडोमेट्रियल वाल जो है ये ब्रेक डाउन होता है. ब्रेक डाउन के बाद इट विल कम आउट अलॉन्ग विद, बिकॉज इट कंटेन्स हियर ब्लड कैपिलरीज, अलॉन्ग विद द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, दैट्स कॉल्ड एज वैजिनल ब्लीडिंग हियर. तो इट आकर्स एवरी 28 days इन फीमेल्स. अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का काम क्या है? इट प्रिपेयर्स द फीमेल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. इट prepares the female for fertilization and pregnancy. तो ये फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी जो है उसको प्रिपेयर करता है, यानी कि एक फीमेल को प्रिपेयर करता है किसके लिए? फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. अगर हम देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये स्टार्ट कब होता है? प्यूबर्टी पे ये स्टार्ट होता है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है? प्यूबर्टी पे ये स्टार्ट होता है. ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है. एंड द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज हियर मेनॉक. तो जब भी स्टार्ट होगा द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज कॉल्ड एज मेनॉक. लेकिन ये सस्पेंड रहेगा ज्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा ज्यूरिंग प्रेगनेंसी. एक चीज़. दूसरी चीज़, और ये सस्पेंड होगा
जब लैक्टेशन पीरियड होगा एक मदर का, इट सस्पेंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, वन थिंग। एंड सेकंड थिंग इज इट मे रिमेन सस्पेंडेड, may remains suspended during lactation period, तो लैक्टेशन पीरियड के दौरान भी ये सस्पेंड ही रहेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने क्या कहा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ओवेरियन साइकिल। असल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम ओवेरियन साइकिल क्यों कहेंगे, बिकॉज सम सीरीज ऑफ चेंजेस आकर इनसाइड द female reproductive system including the ovaries, that's why this is called as here ovarian cycle। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने कहा कि ये जो एंडोमेट्रियल वाल होता है, दिस एंडोमेट्रियल वाल, इसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं और यही वाल ब्रेक डाउन होगा along with the blood capillaries and the blood moves out through the vaginal bleeding, through the vagina। तो it occurs every month, that's why this is called as menstrual cycle, menstruum that is month। तो ये जो menstrual cycle है ये एक फीमेल को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन। अगर आपको याद होगा मैंने इम्प्लांटेशन भी पढ़ाया था कि जब कनेक्ट होगा यहाँ पे, जब एम्ब्रियो कनेक्ट होगा, दैट्स कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन तब पॉसिबल है जब यहाँ पे एंडोमेट्रियल वाल होगा, उस वो एंडोमेट्रियल वाल जो है वो डेवलप होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये स्टार्ट कब होता है, एट प्यूबर्टी पे, एंड द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनार्क। तो ये सस्पेंड रहेगा, कब रहेगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड के दौरान भी ये सस्पेंड रहेगा। तो जब ये स्टॉप होगा परमानेंटली तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स परमानेंटली। तो जब ये स्टार्ट होगा स्टॉप होगा परमानेंटली एंड दैट्स कॉल्ड एज मीनोपॉज। और ये मीनोपॉज कब होता है, मोस्टली अगर हम देखेंगे ये भी वैरी हो सकता है 50 to 52 years, but it is not true, but it may vary in different females। तो ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग इज कॉल्ड एज मेनार्क एंड व्हेन इट स्टॉप्स परमानेंटली दैट्स कॉल्ड एज menopause। So it stops at the age of 50 to 52 years। It is not always true that 50 to 52 years, but some females may show variations from this 50 to 52 years। So this is the introduction of the menstrual cycle। In the next video we will give the mechanism of menstrual cycle। Thank you very much।